क्या इंडिया में 5G स्कैम है? देखो भाई, जो चीज हमें समझ नहीं आती ना, ऐसा नहीं है कि वो स्कैम है, कई बार हमें वो समझ नहीं आती है, लगता है स्कैम है। देखो आप डिसाइड करो स्कैम है कि नहीं है। मैं यहां पर कुछ चीज बताने वाला हूं कि क्यों आपको जितनी स्पीड प्रॉमिस की जाती है 5G में उतनी नहीं मिलती, और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन जिसे लोग अभी भी समझ नहीं पाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या अनलिमिटेड 5G सच में अनलिमिटेड है? पहली बात, अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। इंटरनेट पे अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है, लिमिटेड है, तो वो पूरा इंटरनेट ही लिमिटेड है। और हमारे पास जो सबसे बड़ा लिमिटेड फैक्टर है वो है टाइम। हम यहां पर भाई लिमिटेड टाइम लेकर आए हैं। आप बोलोगे भाई मैं अनंत काल तक के लिए जिंदा रहूंगा, ये नहीं हो पाएगा, लिख के ले लो, 60-70 साल में सबको टपक जाना है, यही रियलिटी है। लेकिन इतनी दूर की नहीं, थोड़ा पास की ही सोचते हैं। हम सभी के दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तुम्हारे दिन में 25 घंटे होते हैं क्या? मेरे भी 24 घंटे, आपके भी 24 घंटे। दैट मीन्स हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो इंटरनेट अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? कोई लिमिट ही है कि भाई एक आप अगर कुछ भी डाउनलोड करें, और स्पीड भी लिमिटेड ही देते हैं ये लोग, है ना? स्पीड तो लिमिटेड ही है ना। जैसे बोलते हैं आपको अनलिमिटेड इंटरनेट दे दिया और यहां पर मुन्ना खुश हो गया अनलिमिटेड है भाई। लेकिन भाई तो अनलिमिटेड है तो 2 Gbps की स्पीड क्यों है? 2 Gbps एक नंबर है, अनलिमिटेड में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास सिंपल मैथ है, 2 Gbps की स्पीड है, 24 घंटे हैं, तो इंटरनेट अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली भी आप कैलकुलेट करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। और यहां तो हम जीबीपीएस की बात कर रहे हैं, थोड़ा रियलिटी में आ जाओ लाला मेरे रियलिटी ये है कि भाई आपको 10 Mbps से ज्यादा की 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड नहीं मिलने वाली है। और उसमें भी FUP है, जो ये इंटरनल सेट करके रखते हैं, फेयर यूसेज पॉलिसी। दैट मीन्स आप पर्टिकुलर जीबी डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ये लोग स्पीड कम कर देते हैं, और कई बार केसेस बताइए बताते भी नहीं है। पहली चीज, अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगली बार कोई अनलिमिटेड बोले ना तो उसे ये वाली तिगड़म समझा। देखो भाई, स्पीड आपको इसलिए भी नहीं मिलती, जो मैंने आपको बताया कि कम ही मिलती है रियलिटी में, कि भाई बहुत ज्यादा लोग अगर एक जगह आ जाए ना तो 5G नहीं हो गया, 1G हो जाता है। जैसे मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में एक बाजार में गया था। कौन से बाजार में गया था? सही समझे, चोर बाजार में गया था। तो चोर बाजार में मैं 5G चला रहा हूँ। सागर भाई चोर बाजार में 5G क्यों चला रहे थे आप? चला रहा था पर्सनल रीजंस के लिए। तो मैं चला रहा था तो वहां मुझे स्पीड बहुत कम मिल रही थी। वहां क्यों? क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या है, स्पीड बढ़ जाती है। तो एक जगह पर जितना ज्यादा नेटवर्क कंजेशन होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं, तो जो स्पीड है और जो टावर है या जो उनका भी मशीन है, वो उसका काम बढ़ जाता है कि सभी लोगों को बराबर करना है। ऐसे थोड़ी कि भाई जियो की नजर में मैं बड़ा आदमी हूं, आप छोटे आदमी हो, नहीं। जिसके पास सिम है वो सिम है, वो इक्वल है, सब लोग बराबर, सब बराबर। तो सब में स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए आपको जो स्पीड प्रॉमिस की जाती है वो नहीं मिलती है। ये भी एक रीजन है। एक अंदर की बात बताऊं, भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मतलब कोई कंपनी है, नाम नहीं बोलना चाहता, जो बोलती है कि वो 5G देती है, बट वो 5G देती नहीं है वो बस 5G का ठप्पा लगाती है। वो कुछ 4G देती है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे जगहों पर जहां पर ये कहा गया है कि 5G रोल आउट हो गया है, अंदर की बात है कि वो 5G सिर्फ नाम के लिए है। स्पीड अभी भी लोगों को 4G की ही मिल रही है, और अंदर जो उनकी मशीनें काम कर रही हैं वो 4G की ही काम कर रही हैं। ये रियलिटी है, आपको बताएंगे नहीं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अलग अलग जो 5G का बैंड होता है उसकी अलग अलग स्पीड है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही 5G का जो बैंड है वो एक स्पीड देंगे। जैसे 5G अलग अलग बैंड पे काम करता है। जैसे N78 मिड बैंड है, जिसकी 200 Mbps से लेके 1 Gbps की स्पीड होती है। एक N28 बैंड है जो कि 50 Mbps से 300 Mbps की स्पीड, जो कि बहुत कम होती है। N257 है जो 2 से 10 Gbps वेरी लो, रेंज इसका वेरी लो होता है। तो ना अलग अलग बैंड पर काम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा बैंड मिल रहा हो 5G का जिसमें रेंज तो बहुत होता है लेकिन स्पीड कम होती है। एंड दैट मीन्स आपके नियरेस्ट एरिया में कोई 5G का टावर नहीं है। आपको जो 5G मिल रहा है वो बहुत दूर से मिल रहा है। तो वो जो बैंड मिल रहा है आपको, उसका रेंज ज्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत दूर से मिल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है। 5G की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इस टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम यही है 5G की, कि या तो ये आपको लॉन्ग रेंज देगी या तो ये आपको स्पीड देगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं दे सकती, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए तो आगे 6G और सैटेलाइट इंटरनेट आने वाले हैं, नहीं तो हमें और फास्ट इंटरनेट की तो प्रैक्टिकली जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए भी आपको स्पीड नहीं मिलती। अगली जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में 5G रोल आउट से पहले ऐसे बिके थे जो ऐसे बैंड को सपोर्ट करते हैं जो इंडियन ऑपरेटर सपोर्ट ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन आए थे जो 5G तो थे कहने के लिए, लेकिन इनिशियल स्टेज में आए थे जब ये प्रॉपर पता ही नहीं था कि इंडिया में कौन से बैंड पर 5G काम करेगा।
एंड अगर आप ऐसा कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप कुछ भी कर लो, आपको जो फुल स्पीड है 5G की वो कभी मिल ही नहीं सकती। बहुत लोगों ने जल्दबाजी में ऐसे फोन खरीद लिए थे कि भाई 5G खरीद लो, जबकि भारत में 5G आया भी नहीं था। तो उस समय पे कंपनियों को ये मालूम ही नहीं था कि इंडिया में कौन से बैंड्स पर ऑक्शन होने वाला है, और इसीलिए अगर आप थोड़ा पुराना डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर 5G कभी नहीं मिलेगा। नया डिवाइस खरीद के देखो, आपको मिल जाएगी। ये भी एक वजह है। अगली चीज है स्पीड थ्रॉटलिंग। आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूं। अगर आप अपने 5G को लेके ऐसी चीजें करते हो जिसमें ज्यादा डेटा कंजप्शन होता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे 4K में वीडियोस देख रहे हो, आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, VPN इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड कर रहे हो, तो ये जो वेबसाइट्स हैं जो ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, ये इन पे थ्रॉटलिंग होती है। यानी कि अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पूरी स्पीड कभी नहीं मिलेगी अपने 5G में। आपने नोटिस किया है ना कि आप जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो कोई वेबसाइट बहुत जल्दी खुल जाती है और कोई इतनी जल्दी नहीं खुलती। आप कहीं से गेम डाउनलोड कर रहे हो कुछ भी, तो वो बहुत धीरे धीरे डाउनलोड होती है, जबकि आप कोई कुछ चीज़ और सर्च करें तो तुरंत हो जा रहा है। गूगल से कुछ चीज़ डाउनलोड करें तुरंत हो जा रही है, गूगल ड्राइव से तुरंत हो जा रही है। ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि उनका सर्वर स्लो है, इनका सर्वर फास्ट है, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि जहां से ज्यादा डेटा कंज्यूम करने की आशंकाएं होती हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स वहां पर स्पीड थ्रॉटलिंग कर देते हैं। क्योंकि एक इंसान, सोच कर चलो, एक इंसान 4K में नेटफ्लिक्स पे फालतू की कॉमेडी देख रहा है और एक इंसान अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। इंटरनेट की किसको ज्यादा जरूरत है? जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो ऐसा होता है कि बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, तो ज्यादातर बैंडविड्थ वो लोग ले जाते हैं, या तो गेम खेल रहे हैं, VPN यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, जिससे जो लोग सीरियस काम कर रहे हैं उनके लिए स्पीड नहीं बचती, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। और इस चीज से बचने के लिए जो नेटवर्क ऑपरेटर है, जब ये देखता है कि कोई बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है और बहुत मतलब नॉन एसेंशियल चीजों पे कर रहा है, तो उसकी स्पीड थ्रॉटल कर दी जाती है, लिमिटेड कर दी जाती है, ताकि बैंडविड्थ को बचाया जा सके उन लोगों के लिए जो सर्फिंग कर रहे हैं या जो बहुत एसेंशियल काम कर रहे हैं। और इसीलिए भी कई बार आपको स्पीड नहीं मिलती। आप समझ गए? तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है कि आपको यह लग सकता है कि 5G एक स्कैम है, जबकि रियलिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब देखो भाई, धीरे धीरे कोई भी सर्विस मैच्योर होती है। अब इंडिया में 4G मैच्योर हुआ है, धीरे धीरे 5G भी मैच्योर होगा और स्पीड आपको प्रॉपर मिलने लगेगी, नेटवर्क टावर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको रियल 5G मिल पाएगी। आप खुशकिस्मत लोगों में से होंगे, बड़ी सिटी में रहते होंगे या अच्छी सिटी में रहते होंगे, तभी आपको 5G मिलता होगा। छोटे छोटे गाँव में अभी भी 5G प्रॉपर नहीं आया, इनफैक्ट 4G भी थोड़ा चलता नहीं है ठीक से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।